तो लगातार आतंक है यहां पर। भेड़िए की बात कर लें या फिर बाघ की, इस वक्त राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, तस्वीर बाघ की भी सामने आई है लखीमपुर से, और भेड़िए ने भी 2 लोगों पर हमला किया, एक बच्चा भी इसमें शामिल है। क्या हालात है, जरा ग्राउंड पर बताइए। देखिए, हालात यहाँ के बहुत बुरे हो चुके हैं। जिस तरह से पिछले 5 से 6 दिनों से वन विभाग की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, ग्रामीण, खुद स्थानीय विधायक जिस तरह से गश्त लगा रहे हैं, पूरा इस इलाके में पहरा दे रहे हैं। एक एक गांव में पुलिसकर्मी बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो खूंखार भेड़िया है लंगड़ा, यानी कि अपने समूह का जो कैप्टन है, जो मालिक है, वह अभी बच निकला है। इनके तमाम चक्रव्यूह से वो बाहर निकल चुका है। सुबह भी उसको घेरा गया था, लेकिन लंगड़ा को नहीं पकड़ पाई वन विभाग की टीम, और रात में भी उसको ट्रेस करके घेरा गया था, कामयाबी हाथ नहीं लगी। वो किसी भी चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हो रहा है। और आज जैसा कि कई गांवों में ग्रामीणों ने देखा कि लगातार वो गांवों में देखा जा रहा है, क्योंकि उसको इंसानों का खून चाहिए, क्योंकि उसके मुंह में इंसानों का खून लग चुका है, बच्चों का खून लग चुका है, वह आदमखोर बन चुका है, नरभक्षी बन चुका है। ऐसे ही आज 2 गांवों में उसने हमला किया। एक 8 साल के मासूम के ऊपर हमला किया, एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया, लेकिन दोनों की जान जो है अपने हिम्मत और अपने सक्रियता के कारण बच गई। नहीं तो दोनों इस खूंखार आदमखोर भेड़िए का निवाला बन जाते, और हत्या की जो संख्या है, मौत की जो संख्या है, वो और बढ़ जाती। लिहाजा अब और सक्रियता हो गई है पूरे इस इलाके में, यानी 35 गांवों में लोग, और क्या कहते हैं, इस घटना के बाद से सक्रिय हो गए हैं। थोड़ी बहुत जो ढिलाई हो गई थी 4-5 दिन से, भेड़िया नहीं। ठीक है राघवेंद्र, कल आपने रेणु सिंह से भी बात की थी, जो कि वन विभाग के मुख्य अधिकारी हैं। उन्होंने भी बताया था कि कैसे प्रयास दिन रात किए जा रहे हैं। वहीं मीनाक्षी सीतापुर में इस वक्त मौजूद है। मीनाक्षी, सीतापुर को लेकर ये खबर मिल रही है कि वहां पर भेड़िया नहीं बल्कि सियार है। इसके अलावा बाघ का आतंक भी वहां पर बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ जमीनी हकीकत है और इनको पकड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? गांव के लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सीतापुर जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां पर जंगली जानवरों की वजह से लोग परेशान हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई। अगर हम बात करें घरतौली की और साथ ही जो धर्मपुर है वहां पर, तो वहां से ये जानकारी मिली थी कि एक वृद्ध महिला पर हमला किया गया है। गांव वालों का ये कहना था कि जो निशान मिले हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि भेड़िए के हैं। 5 लोग घायल हुए हैं, और उन 5 लोगों के घायल होने में एक वयस्क भी शामिल है, जिसने कहा कि मैंने भेड़िया देखा, लेकिन सीतापुर के डीएफओ की तरफ से ये मानने से इनकार कर दिया गया कि वहां पर कोई भी भेड़िया है। अब बात करेंगे हम माहौली रेंज की और ब्रह्मावली गांव की। ब्रह्मावली गांव वो जगह है जहां पर पिंजरा लगाया गया है। बाघ का आतंक है। सीतापुर की डीएफओ, सीतापुर के जो रेंजर है, वो इस बात को मानते हैं, और उनका कहना है कि हमने बाकायदा वहां पर कैमरे लगाए हैं। उसके अलावा जो हमने पिंजरा है वो भी लगाया है। पिंजरे के अंदर बकरी को भी बांधा गया है, ताकि लालच देकर के किसी तरीके से बाघ को कैद किया जा सके। लेकिन वो 1-2 नहीं बल्कि 3 से 4 बाघ बताए जा रहे हैं। कई ऐसे मवेशी हैं जिन्हें अपना निवाला बाघ की तरफ से बनाया गया है। हालांकि जो गांव के लोग हैं उन्हें अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन सक्रियता के साथ सीतापुर के जो डीएफओ और रेंजर हैं वो देख रहे हैं कि आखिरकार बाघ को जल्द से जल्द कैद किया जा सके। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि लखीमपुर खीरी से लेकर के सीतापुर तक, और सीतापुर से लेकर के पीलीभीत तक, हर तरफ जो खौफ देखने को मिल रहा है, उसकी वजह क्या? सीतापुर हो, हर जगह ये जो खौफ है वो देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी, अपडेट आपसे लेंगे। और वहीं आखिर आदमखोर का कहां तक खौफ है? बहराइच के 35 गांव में भेड़िए का खौफ लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार 35 गांव के 80,000 लोगों में यह दहशत फैली हुई है। आपको बताएं कि 10 ड्रोन कैमरे से भेड़ियों की निगरानी की जा रही है, उन्हें लगातार ढूंढा जा रहा है, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। गांव में 4 पिंजरे और 8 थर्मो सेंसर्स लगाए गए हैं, यानी रात के वक्त में भी उन्हें ट्रेस किया जा सके, इसकी भी पूरी कोशिश है। थर्मल ड्रोन से भेड़िए की निगरानी लगातार की जा रही है, उन्हें ट्रैक किया जा रहा है, कहां पर वो घूम रहे हैं, कहां पर उनकी मूवमेंट हो रही है। वन विभाग की 25 टीमें लगी हुई हैं, दिन रात लगातार गश्त की जा रही है, तमाम इलाकों में घुमा जा रहा है जिससे कि इन्हें पकड़ा जा सके। वन विभाग पूरी तरीके से सक्रिय है। 50 से ज्यादा कर्मचारी पिंजरा और जाल लगाकर इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार निवाला लोगों को बना रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। वहीं ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश है, भेड़िए को पकड़ने की जो कोशिश है वो हो रही है। ट्रैंकुलाइज कर उन्हें बेहोश कर पिंजरे में रखा जाता है, जाल में रखा जाता है, और फिर उन्हें जंगल में या फिर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया जाता है,
जिससे कि आबादी से उन्हें दूर किया जा सके। नदी से जो सटे हुए खेत हैं वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। 350 से ज्यादा पुलिस के और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। 35 किलोमीटर का एरिया जो है वो भेड़िए के आतंक से प्रभावित है। वहीं 35 किलोमीटर के इस एरिया में लगातार मूवमेंट भेड़िए की देखी जा रही है, जिसे लेकर यह पूरी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रियंका, तो देखिए, बहराइच में जहां आदमखोर भेड़िए की दहशत है तो वहीं लखीमपुर खीरी में बाघ। लेकिन सीतापुर एक ऐसा जिला है जहां बाघ और भेड़िए दोनों के डर के साए में ग्रामीण जीने को मजबूर है। 2 आदमखोर गांव में घूम रहे हैं और इंसानों को निवाला बना रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तो दादी नहीं आई घर पे, तो ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो वहाँ पे देखा तो उनका शिकार हो गया। इन लोगों को खेल रहे थे द्वारे पे और बस काटने लगा। दोनों एक खून में लथपथ। उनकी तरफ से कहा गया कि हम लोग आएंगे और पिंजरा लाएंगे, सब ये इसको कैद करेंगे। मतलब पिंजरा लगाया? नहीं लगाया इधर। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में आदमखोरों का आतंक मचा है। भेड़िए के साथ साथ शिकारी बाघ से दहशत फैली है। खूंखार अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। बहराइच और लखीमपुर खीरी के साथ साथ सीतापुर में भी आदमखोर के हमले से ग्रामीण दहशत में हैं। 2 जंगली जानवर घात लगाकर हमले कर रहे हैं और फिर उनको अपना शिकार बना रहे हैं। पहले बाघ और अब भेड़िए के अटैक से लोग डर के इस साए में जी रहे हैं। भेड़िए लगातार इलाके में घूम रहे हैं। उसने घरथरी गांव में बुजुर्ग महिला को खेत में अटैक कर अपना निवाला बनाया। सीतापुर का ये घरथरी गांव है जहां मौजूद हैं। यहां से एक खबर सामने आई थी कि भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बना लिया और 5 बच्चे घायल हो गए हैं। भेड़िए ने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। घर के बाहर जो बच्चे खेल रहे थे उन पर हमला बोला और 5 बच्चों को झपट्टा मारकर जख्मी कर दिया। जो महिला जिनकी मौत हुई थी उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था और कैसे आप लोगों को खबर मिली थी इसके बारे में? वो शाम को अपने खेत को गई थी। उसके बाद वो चारा लेने गई थी अपने खेत को। तो थोड़ा अंधेरा हो रहा था तो गांव के लोग देखा तो दादी नहीं आई घर पे, तो ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो वहाँ पे देखा तो उनका शिकार हो गया। अच्छा, आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि भेड़िया ही था जिसने शिकार किया, क्योंकि वन विभाग की टीम कह रही है कि सियार था, भेड़िया था ही नहीं। जी, अब हमें मालूम नहीं है। वहाँ पे जब गए तो वहाँ देखा तो उनका जो पीछे का हिस्सा था तो वो खाया मिला। गांव में आदमखोरों के बढ़ते हमले को देखते हुए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पग चिन्हों की मैपिंग के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जो वहाँ पे पाए गए थे, जो एक सीआर के पग चिन्ह होते हैं, तो बेसिकली वही मिले थे वहाँ पे हमें। तो बाकी और जब हम ग्रामीणों से जिस पे अटैक किया गया था और एक वयस्क आदमी, उनसे भी कांटेक्ट किया गया था बाद में धर्मपुर गांव में। और बच्चे CSC बिस्मो में दिखाने गए थे, वहाँ पे भी जाके उनसे कांटेक्ट करके मुलाकात की गई। तो उनसे भी जानकारी ली गई, उनके द्वारा भी अवगत कराया गया। उनके द्वारा CR से ही हम आक्रमण की पुष्टि की गई उनके द्वारा। उनको मोबाइल पे मैंने जयकाल और बेसिकली CR और भेड़ी दोनों की फ़ोटो दिखाई। तो बच्चे और बच्चे के पिता दोनों ने बताया बेसिकली उन्हें CR से ही अटैक किया गया है। सीतापुर के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में भेड़िए से दहशत है, लेकिन वन विभाग उसे सियार बता रहा है, जिसे लोग खारिज करते हुए वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनके मुताबिक 2 दिन पहले टीम आई और फिर पिंजरा लगाकर चली गई। न इलाके में टीम गश्त दे रही है, न फोन करने पर आ रही है। इससे लोग आक्रोश में हैं। आया, इन लोगों को खेल रहे थे द्वारे पे और बस काटने लगा। दोनों एक खून में लथपथ और गांव के सब इकट्ठा थे। तो कहीं पश्चिम का भागत गवाह है। और फिर यहाँ बाजार में 2 लोगों के यहाँ अटैक करी जाए कि हाँ वही लोग ना कुछ कहीं पे न देख पाए इसको ज्यादा। अच्छा, आपने देखा भेड़िया सियार? हमने नहीं देखा क्या था ये, मगर बकरी पे सियार कभी वार नहीं करता है, भेड़िया करता है। बकरी पे पहले किया, फिर इन लोगों पे किया। हाँ। अच्छा, वन विभाग की टीम आई थी, उनकी तरफ से क्या कहा गया? उनकी तरफ से कहा गया कि हम लोग आएंगे और पिंजरा लाएंगे, सब ये इसको कैद करेंगे। मतलब पिंजरा लगाया? नहीं लगाया इधर। नहीं लगाया? नहीं इधर नहीं लगाया। आया ही नहीं। 10 बजे तक रुके यहाँ पे, बाद में नहीं आया इधर कोई भी। 10 बजे के बाद कोई नहीं आया। आप बताइए, वन विभाग की टीम आई, उनकी तरफ से कोई तैयारी की गई? कोई तैयारी यहाँ कुछ नहीं की। कोई आया ही नहीं। वो बता रहे हैं मतलब सियार है, भेड़िया नहीं है। अब सीतापुर में बाघ के साथ साथ हमला कर रहा दूसरा जानवर सियार है या भेड़िया, इसका पता उसके पिंजरे में कैद होने के बाद ही चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, उफान पर डैम, प्रशासन की बड़ी चिंता। गुजरात के सूरत में टला पड़ा बाढ़ का खतरा, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट है, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश की मुश्किलों के बीच स्थानीय लोगों ने गरबा किया, सभी ने डांस का लुत्फ उठाया, लगातार बारिश की वजह से बुरा हाल। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने वडोदरा का किया दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सफाई के लिए अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। बारिश के बाद काशी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, काशी के घाट और नदियों का कम हुआ जलस्तर। मिर्जापुर में उफनती लहरों के बीच बच्चों का जानलेवा स्टंट, छलांग लगाते नजर आए बच्चे, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बहराइच में 20 दिन पहले का वीडियो आया सामने, रिहायशी इलाके में घूमता दिखा भेड़िया, अब तक कई लोगों को शिकार बना चुके हैं भेड़िए। बहराइच में आदमखोर को पकड़ने के लिए प्रशासन अलर्ट, इलाके की ड्रोन से की जा रही है निगरानी, चप्पे चप्पे पर पूरी नजर। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी, वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ने के लिए पिंजरे में बकरी और जाल बिछाया।